हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm तनु गुप्ता, या मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तनु। हाँ जी, सो इस सीरीज में हम 25 26 बोर्ड पेपर क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 33 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन मैं इस सीरीज में सॉल्व कर दूंगी। यू मस्ट वॉच ऑल द क्वेश्चंस, राइट। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रॉम अ सर्कल इन द गिवन फिगर PQ एंड PR। PQ एंड दिस PR आर टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, तो देखो यहाँ पे O से ये हमारा सेंटर O है, ये PQ एंड PR हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। ये हमारे PQ इक्वल्स टू PR हो जाएगा। ठीक है, ये हमने सारी प्रॉपर्टीज सीखा है। एंड हमें पता है O अगर सेंटर है तो OP क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट कर देगा। तो ये वाला एंगल हमारे पास में क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। और हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, एंड द रेडियस, और ये सेंटर से हमारे को सर्कल से टच कर रहा है, तो ये रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। हमें बोला कि लेंथ ऑफ द ईस्ट टेंजेंट, तो हमें लेंथ निकालना है टेंजेंट का, तो PQ निकाल लेते हैं। तो PR, ये दोनों इक्वल है, तो दोनों ही टेंजेंट्स हमारे। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लेंगे। दिस ट्राइंगल हमने कंसिडर कर लिया, दिस OQ एंड P, राइट। ये हमारा 30 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है। टेंजेंट रेडियस, ठीक है, रेडियस से हमारे अगर सर्कल टेंजेंट को टच करता है, ये एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमें 3 दे रखा है। फाइन। अब ये देखो, ये 90 डिग्री है, ये हमारा एक्यूट एंगल है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस QP इज आवर बेस। QP क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, राइट। ये हमारा OP हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको याद रखनी रहेगी। OQ हमारा क्या हो जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हमें PQ निकालना है, PQ निकालना है, राइट, वी जस्ट फाइंड आउट PQ। तो PQ हमारा क्या है, बेस है। बेस है और हमें परपेंडिकुलर दे रखा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, 10 होता है। 10 30 डिग्री ले लेंगे, 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा OQ है, बेस हमारा QP है, राइट, जो कि हमें निकालना है। 10 30 डिग्री हमारा क्या होता है, 1/√3, राइट। OQ हमें 3 दे रखा है, QP हमसे पूछा है, तो QP कितना हो जाएगा, 3√3। समझ में आया। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3√3 A सेंटीमीटर। यूनिट तो ऑलरेडी गिवन है, तो MCQ है, तो यूनिट का टेंशन नहीं है, यूनिट ऑलरेडी मेंशन है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। ठीक है, हाँ जी। सो क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। दिस इज अगेन फ्रॉम आवर ट्राइंगल इन द गिवन फिगर OA into OB इक्वल्स टू OC into OD, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें हमें ऑप्शंस को चेक करना है, राइट। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्राइंगल किसके साथ में सिमिलर है। फाइन। तो यहाँ पे हमें फिगर गिवन है, यहाँ पे हमें ये साइड्स का रेशियो गिवन है। इसको अगर मैं अरेंज करूं तो A अपॉन OC हो जाएगा एंड OD अपॉन OB हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अरेंज करते हैं। तो इसमें किसके साथ में रेशियो दे रखा है, OA के साथ में OC का दे रखा है एंड OD के साथ में OB का दे रखा है। ठीक है, मतलब ऊपर वाला साइड के साथ में ऊपर वाले साइड का और नीचे वाले साइड के साथ में नीचे वाले साइड का, राइट। और हमें एक एंगल और निकाल लेते हैं, मतलब ये हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है। ठीक है, तो एंगल AOD इक्वल्स टू COB हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्राइटेरिया हो गया, AOD इक्वल्स टू COB। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये हमारे पास में कौन सा सिमिलैरिटी रेशियो आ गया, SAS। तो ये हमारे पास में SAS सिमिलैरिटी आ गया। अब इसमें ट्राइंगल्स बना देते हैं, कौन सा ट्राइंगल किसके साथ में सिमिलर है। अगर मैं ट्राइंगल को सिमिलर बनाऊंगी, अगर मैं इस वाले केस के अगर बनाना चाहूँ कि मे बी ये वाला आंसर हो, तो बना के देखते हैं। तो OAD, मैंने सेंटर वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल ले लिया, फिर ये वाली साइड का रेशियो ले लिया OAD। इसके साथ में कौन सा ट्राइंगल सिमिलर होगा, O तो साथ में रहेगा, A के साथ में C आएगा एंड D के साथ में B आएगा। इज इट मैचिंग, नो, नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा। अब हमें एंगल्स देखने हैं, तो O के साथ में, ओके, A के साथ में क्या मैच कर रहा है, एंगल A के साथ में तो C मैच कर रहा है, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, A के साथ में क्या मैच कर रहा है, C मैच कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें A हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये डील करने क्वेश्चंस को, तो ये वेरी इजी, जस्ट ट्राई इट एंड समझिए इसको, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ 1/2 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें 10 45 डिग्री का वैल्यू चाहिए, cos 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो मैम ने आपको क्या सिखाया है, 10 के लिए हमें क्या नंबर याद होने चाहिए, 113 ठीक है, और यहाँ पे रूट का आएगा फर्स्ट वाले में एंड लास्ट वाले में। ठीक है जी, ये हमारा 30 डिग्री होता है, ये हमारा
45 डिग्री होता है, ये हमारा 60 डिग्री होता है, ये हमारा 90 डिग्री होता है, जो कि 0 to इनफाइनाइट चलता है, राइट। तो यहाँ पे हमें 45 डिग्री पूछा है, तो 10 45 डिग्री हमारा 1 हो जाएगा, तो 1/2 1 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के लिए आपको क्या नंबर याद रखना है, 1 1 3 2 2 2। यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट में रूट आया था, यहाँ पे बीच वाले में, लास्ट वाले में रूट आएगा, ठीक है। कॉस के लिए हम नीचे से एंगल्स लेते हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है, इधर से मूव करेगा। तो कॉस का वैल्यू हमें 60 डिग्री पे पूछा है, तो 1/2 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम माइनस 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, डन। तो यहाँ पे जस्ट सॉल्व कर लो, 1/2 माइनस 1/4, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये 2 - 1, तो 1/4। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4।